एक बातचीत में एक बात समझ में आती है कि समाज टूट गया है, लगभग टूटा हुआ सब टूट गया है पूरा, जो देखते हैं। लेकिन जो पहले अपेक्षा थी, जैसे पिताजी थे, आप लोगों का जो दौर था, जब हम सुनते थे कि आप उस जमाने में एक ऐसे पद पर हैं जो दूर दूर तक कहीं कोई नहीं सुनाई पड़ता था, और अभी जैसे कुछ ऐसे और लोग थे कि जो लगता था कि ये एक यूनिक काम कर रहे हैं, एक समाज में मान्यता थी, लोग एक्सेप्टेंस थी, इज्जत थी, मर्यादा थी। क्या लगा आपको इतना लंबा इस तरह का आपने किया, उसका एक एक ओवरऑल जो आप फील करते हैं कभी कभी, तो क्या फील करते हैं? देखिए, पहले जमाने में, पहले माने पीढ़ी का, आज जो थर्ड, हम 3 जनरेशन की बात करते हैं, आज जो थर्ड जनरेशन है, फिर मिडिल की जनरेशन है, फिर ऊपर की एक जनरेशन है, तो 3 जनरेशन है। जैसे उसमें हम पहली जनरेशन वाले के बाद हम उसको बिलोंग करते हैं। पहली जनरेशन में ये होता था कि परिवार में एक कोई जिम्मेदार, एक या 2 या सारे लोग, क्योंकि उस समय जिम्मेदारी निभाना होता था, तो ऐसा महसूस करता था कि मेरी जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। परिवार का मतलब ये नहीं कि अपना परिवार, कि मैं, बीबी और मेरे बच्चे, न्यूक्लियस फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे वो जो है चचाजाद भाई, मैंने एक कुटुंब का परिवार होता था, और सब ऑलमोस्ट साथ रहते थे। 15-20 लोगों का परिवार होता था। कहीं तो बहुत बड़े बड़े परिवार था। हाँ, तो इतने बड़े कुटुंब में लोग रहते थे। लोगों में जो एक स्नेह था, वो था, तो उसी को लेकर के, उसी स्नेह को लेकर के हमारे समय में सिर्फ एक जो 50% हमारी आबादी है, वो तो बेचारी कुछ नहीं करी। ये हम लोगों की पहली जनरेशन है, जो पहली जनरेशन है जो इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा पढ़ना लिखना है चालू हुआ, काफी छूट मिला लोगों को करने का, क्या नहीं, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। तो जो पढ़ाई होती थी वो एक एक पहले परिवार को देखो, पहले घर में दिया जलाओ और फिर इसके बाद बाहर दिया जलाओ, ये भावना होती थी। दिया जलाओ माने प्रकाश करो। प्रकाश करो किसका? प्रकाश करो ज्ञान का, प्रकाश करो विचारों का, प्रकाश करो बदलाव का, कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे आज अब तो औद्योगिक वो हो गया है, तो हम इसमें कैसे आगे बढ़े, उस तरफ ले जाए। तब वो नहीं था, प्रतिद्वंदता नहीं था, प्रतिबद्धता थी, प्रतिद्वंदता नहीं थी। तो हम परिवार में थे, हमारे परिवार का जो भी है, हर एक का कुटुंब होता था, परिवार होता, ज्वाइंट फैमिली कहते थे। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो उसमें कुछ लोग जैसे घर में यार खेती करिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो खेती करने से तो नहीं सब चीजें पूरी होती हैं। खेती का तो हमेशा से ही ह्रास रहा है, खेती का सौदा हमेशा घाटे का रहा है, लेकिन चूंकि वही पेट पालता है, वही पेट पे लात खाता है, पीठ पे लात खाता है, वो है किसान, जो सबका पेट पालता है और अपनी पीठ पर लात खाता है, ये किसान है। तो उसमें से कुछ लोग जो है नौकरी करते थे या बाहर जाकर के कोई धंधा करते थे, कोई कुछ करते थे, तो वो अपनी एक जिम्मेदारी समझते थे अपने परिवार के प्रति। अच्छा, वो अपना पर जो न्यूक्लियस परिवार आज कहते हैं कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे,
उसको वो तवज्जो उतना नहीं देते थे जितना अन्य लोगों को देते थे परिवार के। ये समझते थे कोई ये न कह दे कि देखिए अपनी बीवी बच्चों को तो बड़ा ख्याल करते हैं और हम लोगों को तो कुछ नहीं ख्याल करते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी वाली प्रतिबद्धता थी वो ज्यादा थी। तो अब जब धीरे धीरे सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में भी कुछ लोग बाहर गए और पर वो प्रतिबद्धता में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई। तो क्या हुआ, पहले देखिए लोग जब बाहर जाते थे तो ये होता था भाई अपनी पत्नी को मत ले जाइए, वो बड़ा बुरा माना जाता था। और जब सेकंड जनरेशन आई तो उसमें से कुछ लोग जो अच्छे पद पर रहे, अच्छा काम किए, दिन भर बिजी भाई अपनी पत्नी को ले गए, बाल बच्चे उनके वहां पड़े हुए। इसके बावजूद भी वो अपने घर की जो जिम्मेदारी थी अब उसको छोड़ते नहीं थे, उसको छोड़ते नहीं थे, लेकिन उसमें कमी हो जाती थी। जिम्मेदारी का एहसास था, लेकिन चूंकि अब अपने परिवार को भी न्यूक्लियर फैमिली को, अपने परिवार को भी उसको पालना है, न्यूक्लियर फैमिली जो उसके साथ है, तो उसकी बचत कम होती है। तो उसके हिसाब से वो उतना नहीं कर पाता है, उस सामूहिक ज्वाइंट फैमिली में वो जिम्मेदारी उतनी पूरी नहीं कर पाता था। तो वो वहां पे थोड़ा सा हरास हुआ जिम्मेदारियों का, प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता से फिर थोड़ा हटाव होने लगा। अब थर्ड जनरेशन जो आ गई, इसमें एक तो रोजगार नहीं है, लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नंबर वन। लोगों में इतना धन नहीं है कि वो कुछ अपना कर सके, उसके लिए धन चाहिए। इसके बाद कोई उनमें स्किल भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है कि हम क्या करें। तो ये जो नहीं है, जिसको मिल गया वो चला गया, अब वो परिवार के प्रति उसका लगाव कम हो गया। कम क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एक तो ये ह्रास हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो परिवार के प्रति प्रतिबद्धता थी जिसकी, उसने जब बाहर जाके कमाया और घर पे पैसे उसे भेजा, तो घर में जो सामान बना, जो जमीन खरीदा, जो घर बना, जो कुछ किया, तो जो घर के लोग थे वो कर रहे थे। तो उनके अंदर एक वो भी सोचे कि जैसे वो अपना परिवार ले गया, वैसे हम भी अपने परिवार के बारे में करें। तो अब उसके मन में भी वो परिवार अपना है, एक न्यूक्लियस परिवार के बारे में सोचने लगा। हाँ, वो उधर भी वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था। और इधर ये है कि उसकी और इधर ये सोचता था कि लो अपना परिवार तो ले गया। हाँ, तो ये जो हमको मदद कर रहा है, इसकी मदद से, ऐसा नहीं कि एक अलग से कोई कमाई कर रहे हैं, उसकी जो मदद है, उसकी मदद से ये अपने परिवार को ही लगाना शुरू कर दिए। फिर जो कुटुंब में और दूसरे परिवार के लोग हैं, अब उनमें ये होने लगा कि वो मैंने सुना दूरी बढ़ने लगी। देखो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जो है अब वहां अलगाववाद शुरू हो गया। तो वो परिवार, ज्वाइंट फैमिली जो है, वो अब उसमें बिखराव होने लगा। और एक जो कृतज्ञता का भाव हुआ, जिसने मदद किया उसके प्रति अकृतज्ञ हो गए। क्या कहते हैं, नहीं बल्कि कृतज्ञ नहीं रही। हाँ, अनग्रेटफुल जिसको कहते हैं, उसके प्रति वो कृतज्ञता जो थी, हाँ, वो नहीं रही। तो उसको जो मदद कर रहा था उसको भी क्षोभ हुआ कि हमने इतनी मदद किया और हमको जरा सा भी उसका वो नहीं है इन लोगों को परिवार में। तो इस तरह से परिवार बिखरने लगा। तो ये जो हुआ, अब आज इतना परिवार बिखर गया है कि आपस में चूंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक दूसरे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को नोचना शुरू कर दिए हैं।
दूसरे का दबाना शुरू, उसका हड़पना शुरू कर दिए हैं अपशय में। वही परिवार है जो अभी ज्वाइंट था और सब एक साथ रह करके मिलजुल करके रहते थे। जो मदद करता था उसी को लूटने लगे, जो मदद करता था उसको लूटने लगे, और जो बचा हुआ है उसका गांव में घर में जो कुछ जो उसका हिस्सा है उसको भी हड़प लिए। तो ये जो हड़प, अच्छा जब ये खत्म हो गया तो वो मदद वहां से खत्म हो गई, और उसके बाद जो हड़पने वाली नीति हुई तो आपस में भी होने लगा वही। तो ये आपस के बिखराव, आपस में तब वैमनस्यता शुरू हो गई। एग्जैक्टली।